सीबीएसई 10वीं क्लास की परीक्षा के दौरान एक छात्रा को चक्कर आ गया। उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। जिस परीक्षा केंद्र में छात्रा पेपर दे रही थी, उस स्कूल के प्रबंधन ने छात्रा के स्कूल और परिवार को इसकी सूचना पूरे 3 घंटे बाद दी। इतना ही नहीं, बच्ची को उस 3 घंटे में तबीयत बिगड़ने की हालत में ही पेपर देने को कहा गया। बच्ची की हालत बिगड़ती रही, उसका पेपर भी बिगड़ गया। थोड़ी देर बाद आनन फानन में आईपीएस स्कूल के प्रिंसिपल का फोन छात्रा श्रेया जैन के पिता विवेक जैन के पास पहुंचा। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के चलते छात्रा को कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं दी गई। शुक्रवार को इसकी शिकायत लेकर परिजन एसडीएम कार्यालय पहुंचे, लेकिन आधे घंटे तक तपती धूप में बीमार छात्रा और उसके परिजन कार्यालय के बाहर खड़े रहे। आवेदन लेने तकरीबन आधे घंटे तक बच्ची के परिवार साहब का इंतजार करते रहे। इस दौरान एसडीएम कार्यालय के एक कर्मचारी ने उन्हें परिजनों से एसडीएम के चैम्बर में आने को कहा। वहीं आवेदनकर्ताओं का कवरेज करने मीडिया कर्मी भी कार्यालय पहुंचे। आवेदन देते समय जैसे ही छात्रा कुछ कह पाती, इससे पहले एसडीएम ने मीडिया कर्मियों को कड़क लहजे में वीडियो शूट करने से रोका और कहा कि अन्य जैसा ऑफिस न समझे। एसडीएम के इस लहजे की शिकायत उन्होंने स्थानीय विधायक लीना जैन से की। वहीं एसडीएम पर कार्रवाई नहीं होने पर सरकार और प्रशासन संबंधी सभी सूचना और खबरों का बहिष्कार करने की बात कही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार बच्ची के स्वास्थ्य की चिंता स्कूल वालों को क्यों नहीं थी? उन्होंने टाइम पर परिवार को सूचना क्यों नहीं दी? विदिशा से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट। हाँ, स्कूल में फ़ैन की हवा सारी बच्चों को नहीं लग पा रही थी क्योंकि लिमिटेड ही फ़ैन थे और क्लासरूम बहुत बड़ा था। उसमें बच्चे भी जितने बैठने चाहिए उससे ज़्यादा ही बैठे थे और पानी की भी कोई भी सुविधा नहीं थी। और आप जब इसके लिए एसडीएम साहब के पास गए तो वहाँ पर क्या हुआ? जब मैं एसडीएम के ऑफिस में गई तो पहले तो मुझे वहाँ पर आधा घंटा खड़ा रहना पड़ा। फिर जब मैं अंदर गई तो कोई भी मैं अपनी बात बता ही रही थी, इसके बीच में ही उनने मेरी पूरी बात नहीं सुनी और किसी और केस को वो देखने लगे और किसी और को बुला के उनने बस मेरा आवेदन उनको पकड़ा दिया और कहा कि आप इसे पढ़ लीजिए और उनने कहा कि हम इसके बाद का रिस्पॉन्स आगे ले लेंगे। आप उनकी कार्रवाई से संतुष्ट थी? नहीं, मैं उनकी कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि मेरे कैरियर का सवाल है और मुझे मैथ्स ही लेनी थी जिसका पूरा एग्ज़ाम मेरा बिगड़ चुका है। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ कि री एग्ज़ाम हो और स्कूल में जितनी भी सुविधा, एटलीस्ट डॉक्टर की सुविधा तो कर ही दी जाए, जो कि हर स्कूल में मैंडेटरी होती है और लगभग सारे स्कूलों में डॉक्टर की सुविधा होती भी है। तो हम लोग जो है बाहर आधा घंटा धूप में खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा कि वो एडीएम साहब बाहर नहीं आ रहे, आप अंदर आके आवेदन दे दीजिए। हम लोग अंदर गए तो बोले कैसे आए, क्या हुआ? मैंने कहा सर आवेदन देने आए आपको। तो कहने लगी किसी को बुलाया उन्होंने, कहले इनका ये देखो क्या है, क्या मैटर है। वो आए और वो देख के पढ़ने लगे तो हम लोग बताने लगे तो वो सुन रहे, फिर किसी का कुछ काम देख रहे, कहीं किसी का कुछ काम, मतलब कोई रिस्पॉन्स वाला काम नहीं है। फिर हमने कहा सर आवेदन देना है, तो कहला इसमें मेरा क्या काम है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैंने कहा सर आप देख लीजिए, समझ लीजिए उसके लिए। कहले ठीक है, हो गया, दे दो आप, हम देख लेंगे। इतना कह के हम आवेदन दे के बाहर आ गए थे। क्या एसडीएम की कार्रवाई से आप संतुष्ट है? नहीं, संतुष्ट नहीं है सर। कम से कम ये तो बोलना चाहिए कि हाँ हम उसके लिए कार्रवाई करते हैं, करेंगे। बच्ची को क्या हो गया था, किस मामले में गए थे आवेदन के लिए? बच्ची एग्ज़ाम चल रहे हैं 10th के, और 10th का एग्ज़ाम देने गई थी अपने कॉन्वेंट स्कूल में, आईपीएस में वो पढ़ती है। सेंटर उसका कॉन्वेंट था, तो सेंटर कॉन्वेंट था तो उसमें एग्ज़ाम देने गई, अच्छी स्वस्थ बढ़िया सब कुछ थी। बस कॉपी पे उसने रोल नंबर लिखा है और थोड़ा बहुत सम्स किया उसने और एकदम उसको चक्कर आ गए और वो टेबल पे ही सिर रख एकदम से रख के नहीं और रह गई, वो बेहोश हो गई। वहाँ किसी ने कोई भी उसको देखने भालने वाला कोई